सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल अध्ययन विला को और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। तो दोस्तों मैं विशाल कुमार स्वागत करता हूँ आपका अध्ययन विला के इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए आज के लेसन में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं और वो है पीरियोडिक टेबल, जिसे हम आवर्त सारणी भी कहते हैं। यहाँ से हमें सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल के एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे जो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो आप इस पॉइंट को ध्यान से जरूर देखिएगा और फिर इसके क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। और हाँ, आप मुझे अब जरूर बताइएगा आपने 25 में से टोटल कितने सही किए हैं, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। 1829 में डोब्रेनर ने सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किया था और उन्होंने ही तिर्यक का नियम भी दिया था। फिर उसके बाद न्यूलैंड्स ने 1866 में अष्टक का नियम दिया था। तो इन दोनों का याद रखिएगा, डॉब्रेनर ने तिर्यक का नियम दिया था और न्यूलैंड्स ने अष्टक का नियम दिया था। उसके बाद पहले आवर्त सारणी का निर्माण का श्रेय जाता है मेंडलीफ को। मेंडलीफ ने 1870 के पास और दौरान परमाणु द्रव्यमान के आधार पर आवर्त सारणी तैयार की थी। उसके बाद 1913 में जो है मोसले ने इसे परमाणु संख्या के आधार पर तैयार किया गया, जिसे हम आज आधुनिक पीरियोडिक टेबल कहते हैं। ठीक है, जिसे हम आज आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। तो जैसा कि यह आप देख रहे हैं, यह है आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी। इस आवर्त सारणी को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिसे हम कहते हैं 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। पहला ब्लॉक ये है, दूसरा ब्लॉक और तीसरा ब्लॉक। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला ब्लॉक ये है एस, जिसे एस नाम से हम जानते हैं। दूसरा ब्लॉक जिसे हम पी नाम से जानते हैं। तीसरा ब्लॉक जिसे हम डी नाम से जानते हैं और चौथा ब्लॉक जो नीचे है जिसे हम एफ नाम से जानते हैं। तो आप इसे इस तरीके से याद रख सकते हैं, एस पी डी एफ। ठीक है, तो ये 4 ब्लॉक में डिवाइड किए गए हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात एक यह है कि जो एस ब्लॉक में और पी ब्लॉक में यहाँ पे जो हीलियम आपको दिख रहा है, ये देखने के लिए तो वैसे पी ब्लॉक में है, लेकिन इसे एस ब्लॉक में काउंट किया जाता है। तो ये बात आप याद रखेगा, आपसे इस पर क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, देखें तो इसको जो है, ये जो आपको दिख रहा है ये है, इसके इस तरफ जो है अधातु दिए गए हैं और इसके इस तरफ जो है धातु दिए गए हैं, और ये जो दिए गए हैं ये उपधातु दिए गए हैं। तो ये सारे जो दिख रहे हैं ये है धातु, ये है उपधातु, ये है अधातु और ये है आपका उपधातु। ठीक है, तो इसमें बात करें, इसमें जो टोटल है 17, यहाँ पर टोटल 18 ग्रुप दे रखे, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, इसे 18 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ये यहाँ तक पूरे 18 ग्रुप है और इसे 7 आवर्त में डिवाइड किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ऊर्ध्वाधर जो लाइन है, जिसे इसे ऊर्ध्वाधर लाइन कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो इसे आप वर्ग या ग्रुप कह सकते हैं, जिसे 18 में डिवाइड किया गया। और ये क्षैतिज लाइन है, जिसे आवर्त या पीरियड कहते हैं। अब हम ध्यान देंगे कि इसमें जो ये आवर्त है और ये ग्रुप है, इस ग्रुप को भी कुछ स्पेशल नाम से जाना जाता है। तो पहले हम बात करेंगे ये जो 18वां ग्रुप है, जिसको शून्य समूह या निष्क्रिय तत्व भी कहा जाता है। ठीक है, और नोबल गैस के नाम से भी इस ग्रुप को जाना जाता है। ओके, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगला है 17वां ग्रुप। 17वां ग्रुप जिसे हेलोजन ग्रुप भी कहा जाता है, और क्वेश्चन आपके इस पर जरूर बनता है, हेलोजन ग्रुप किसे कहते हैं? और इसमें जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता जो सबसे उच्चतम होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता किसमें उच्चतम होती है? 17वें ग्रुप में। उसके बाद बात करें 11वें ग्रुप को सिक्का धातु भी कहा जाता है। तो ये जो है आपका 11वां ग्रुप है, जिसको हम सिक्का धातु भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं ये है कॉपर, आयरन, गोल्ड, ये सारे इसी में पाए जाते हैं। उसके बाद बात करिए 4th ग्रुप की, जिसे हम गलनांक उच्चतम भी होता है, गलनांक जो इसका उच्चतम होता है। अगला बात करें इन सबको, जो कि आप देख रहे हैं ये बी नाम से आपको दिख रहा होगा, इस सबको जो हम बी नाम से जानते हैं, इस पूरे को मृदा धातु भी कहा जाता है। उसके बाद ये पहला ग्रुप और ये दूसरा ग्रुप, इस पहले ग्रुप को क्षारीय धातु और ये दूसरे ग्रुप को क्षारीय पृथ्वी धातु कहा जाता है। यहाँ पे चलिए धातु की कुछ बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो है धातु और तत्व में, लेकिन जो हाइड्रोजन को है अधातु में काउंट किया जाता है। ठीक है, तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें कौन से तत्व है जिसे अधातु में काउंट किया जाता है? तो ये आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, एक और बात, धातुओं में आपसे अगर पूछा जाता है सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो सबसे हल्की धातु जो है आपका ये लिथियम हो जाएगा। और सबसे भारी धातु अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपका हो जाएगा ओस्मियम। ठीक है, ये आप देख रहे हैं OS से दिखाया गया है, तो ओस्मियम आपका सबसे भारी धातु हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। आई होप आपको ये सारे पॉइंट ध्यान से समझ में आ गया होगा। और आगे हम देखते हैं कि
कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए आगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था। तो तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण क्या था, आपका डोब्रेनर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित तिर्यक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो आप बताइए तिर्यक का नियम का प्रतिपादन किसने किया था। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डोब्रेनर ने तिर्यक के नियम का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो अष्टक नियम का प्रतिपादन जो किया था, आपका सही आंसर हो जाएगा न्यूलैंड्स ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया। तो आपको मैंने ऊपर बताया था किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया, तो वो आपका हो जाएगा मेंडलीफ। मेंडलीफ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इन्होंने सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन जो किया था वो मोसले ने किया था। जो आधुनिक आवर्त सारणी दी थी वो किसने दिया था, मोसले ने दिया था 1913 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या रहा है। तो जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या रहा है, वो रहा है परमाणु द्रव्यमान। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या रहा है। मेंडलीफ में तो था द्रव्यमान, लेकिन जो है आधुनिक आवर्त सारणी में है वो रहा था परमाणु संख्या। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल कितनी संख्या है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल कितनी संख्या, तो मैंने आपको बताया था इस तरीके से जो थे इसमें आवर्त सारणी में वर्ग थे जो कि टोटल कितने थे, 18 वर्ग थे। और इस तरीके से क्या थे वो थे आपके आवर्त जो 7 आवर्त थे। तो यहाँ पे वर्ग पूछा गया तो 18 वर्ग, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप काउंट करते रहिएगा कि आपने टोटल कितने सही किया है। ठीक है, और नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है। तो जैसा कि अभी हमने देखा है कि आधुनिक आवर्त सारणी आवर्त की कुल संख्या जो है 7 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। तो किस तरीके से व्यवस्थित किया गया है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो है तत्वों को बढ़ते परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस वर्ग के तत्व को सिक्का धातु कहा जाता है। तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि किस वर्ग के तत्व को सिक्का धातु कहते हैं। तो ये 11 होता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सारे इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं। तो आपको मैंने बताया था जो शून्य समूह में होते हैं जिसे 18वां कहते हैं, नोबल गैस भी कहते हैं, और उसी को निष्क्रिय तत्व भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका निष्क्रिय तत्व बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सबसे भारी धातु कौन सा है। लास्ट में मैंने आपको बताया था सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु। सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु में सबसे भारी धातु जो है आपका ओस्मियम है, और सबसे हल्की धातु कौन सी है, वो लिथियम है आपका। ठीक है, तो सबसे भारी धातु आपसे पूछा गया तो ओसियम आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सबसे हल्की धातु जो कि अभी हमने पीछे देखा था कौन सा है, वो लिथियम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है। तो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक कौन सा तत्व है। तो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक जो है वो आपका फ्लोरीन हो जाएगा, क्योंकि जो ये पीरियोडिक टेबल बना होता है, इस पीरियोडिक टेबल में 18वें ग्रुप के बगल में होता है 17वां ग्रुप। इसमें सबसे ज़्यादा ऋणात्मक तत्व होते हैं, क्योंकि उसके बाद तो ये बिल्कुल शून्य हो जाता है। ठीक है, वो निष्क्रिय गैस हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर जो होता है वो होता है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा फ्लोरीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूदा एकमात्र अधातु कौन सा है। तो ये कौन सा है अधातु मात्र। तो ये मैंने आपको बताया था आवर्त सारणी बना था, तो सबसे ऊपर जो था वो था हाइड्रोजन। वह आता तो वैसे देखने में लगता है कि ये धातु है, लेकिन ये जो है एकमात्र अधातु है हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि आवर्त सारणी में धातुओं को किस ओर दिया गया है। तो आवर्त सारणी में जैसा कि आपको बताया था, इस तरफ जो है अधातु थे और इस तरफ थे धातु थे। तो इस तरफ क्या थे, अधातु। तो ये क्या हो गया, दाहिने ओर। कहाँ पे,
दाहिने ओर जो है अधातुओं को स्थान दिया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किस वर्ग के तत्व का गलनांक उच्चतम होता है। तो किस वर्ग के तत्व का जो है गलनांक जो है उच्चतम होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, फोर्थ। इसका जो गलनांक होता है सबसे उच्चतम होता है इस वर्ग के तत्वों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि आवर्त में बाएं दाएं से जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रवृत्ति में क्या परिवर्तन होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये आवर्त सारणी होती है। ठीक है, तो दाएं से बाएं जाने पर क्या होता है, ये बढ़ती है। यहाँ पे आपको एक बढ़ती हुई चीज दिखेगी, यहाँ पे जो होती है सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ ले दाएं से बाएं जाने पे क्या होती है, बढ़ती है, और ऊपर से नीचे आने पर भी बढ़ती है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप इससे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो ऊपर से नीचे आने वक्त क्या होती है, तो बढ़ती है, और दाएं से बाएं आने पर भी बढ़ती है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्चतम होती है। तो आपको मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन बंधुता, जिसमें मैंने 17वें ग्रुप के बारे में मैंने आपको बताया था, मतलब 17वें ग्रुप जिसे हम 7A कहते हैं। ठीक है, 7A कहते हैं, तो 7A कहते हैं, तो 7A में जो है सबसे अधिक होती है। 8A जो होता है वो जो होता है बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है। उससे पहले जो आपको मैंने बताया था 7A, जिसमें सबसे अधिक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है। तो आपको मैंने यह बताया था आवर्त सारणी को जो है SPDF इस 4 ब्लॉक में बांटा गया है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया किस ब्लॉक का तत्व साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करता है। तो रंगीन यौगिक का निर्माण करता है, ये जो होता है आपका स्टार्टिंग का जो ये S ब्लॉक होता है, ये जो है रंगीन यौगिक का निर्माण करता है। तो यहाँ पे आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, S ब्लॉक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा कहलाती है। जब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। उदासीन परमाणु कौन सा है, जो बीच में आते हैं। ठीक है, और एक ग्रहण करता है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया किस वर्ग के तत्व को मुद्रा धातु कहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था मुद्रा धातु किस वर्ग के तत्व को कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी वर्ग के तत्व को। जैसा कि मैंने आपको बताया था ये आपका पीरियोडिक टेबल था, और इस तत्व को जो यहाँ पे बी तत्व थे इसी को हम कहते हैं मुद्रा धातु। ठीक है, इस वर्ग के तत्व को हम कहते हैं मुद्रा धातु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा गया है आधुनिक आवर्त सारणी के समूह किस समूह में केवल 7 तत्व होते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी, जैसा कि हमारे ये आधुनिक आवर्त सारणी है, ठीक है, तो इसमें 7 समूह जो है 2 जगह होते हैं। एक ये जो हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है और एक हीलियम से स्टार्ट होता है। तो ये पहला समूह हो गया और ये 18वां समूह हो गया। तो इस 2 समूह में जो है सब 7 तत्व होते हैं। तो यहाँ पे 18वां तो हमें ऑप्शन में नहीं दे रखा, लेकिन फर्स्ट हमें ऑप्शन में दे रखा है। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो ये थे आज के आपके आवर्त सारणी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसमें आपको करवाए गए। बाकी जो क्वेश्चन बाकी बचे हैं उसको आपको सेकंड वीडियो आएगी इससे की, उसमें आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक जरूर कर लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।